शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नदीम खान शेरवानी। ये हल्का NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के नायब सदर भी हैं। हल्का NA 119 से जो है इस वक्त दो मज़ीद कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में, एक सनम जावेद, उनके कागजात भी यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं, जबकि मरीम नवाज़ के कागजात जो हैं वो सिर्फ मंजूर किए गए थे। अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है उसमें मरीम नवाज़ के कागजात को जो है नदीम खान शेरवानी ने चैलेंज कर दिया। इनसे हम पूछते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो चैलेंज किए गए हैं और क्या ये समझते हैं कि उन ग्राउंड्स पर उनके कागजात जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुस्तरद कर देगा और इनकी अपील जो है वो अलाउ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम शेरवानी साहब। शेरवानी साहब, कागजात नामजदगी आपने चैलेंज किए हैं मरीम नवाज़ के, किस हल्के से किए हैं और क्यों किए हैं? देखें, 119 जो लाहौर का हल्का है उधर से जो है ये कागजात, क्योंकि मैं ख़ुद भी उम्मीदवार हूँ और पहले भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ PP का, उसी कॉन्सिक्वेंसी से उसमें इसलिए किए हैं जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्यों किए हैं। देखें, सबके लिए जो है ना वो दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। सब एक के आप पूरी जो है ना वो पार्टी के रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास दर्जनों उम्मीदवार हैं वहाँ पे। तो एक बंदा है ही डिस्क्वालीफाई है, उसकी जो है ना अब उनकी हमने लगाई है उसमें डिक्लेरेशन जो है। डिक्लेरेशन में उन्होंने एक जगह पर कह रही हैं कि मेरे बच्चे जो है ना वो किस जगह पर कह रही हैं? वो जगह कौन सी है? वो मैं बताता हूँ। जो इलेक्शन होने जा रहा था मार्च में जो हुए थे नॉमिनेशन पेपर फाइल, उस उधर जो है ना उनका कुछ है, इधर कुछ है। अब तो 8 महीने में वो इंडिपेंडेंट हो गए, पहले डिपेंडेंट थे अब इंडिपेंडेंट हो गए। कौन डिपेंडेंट थे? जो मेरे मद्दे मुकाबला उम्मीदवार है मरीम नवाज साहबा, उनके बच्चे जो हैं 8 महीने पहले को कह रही हैं कि ये डिपेंडेंट है। आप अब जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए अब उसमें डिक्लेरेशन में कह रही हैं कि ये जो है अपना इंडिपेंडेंट हो गए। तो यही तो मसला। बेटे की शादी कर दी तो इंडिपेंडेंट तो हो ही जाना उसमें। उनके माशाल्लाह से जो है ना तो बेटियां भी हैं 3 और वो स्टूडेंट हैं। वो कहाँ से चल रहे हैं? वो जो उनका बेटा है उसका कौन सा कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है? बताएं, कुछ भी नहीं। मारूसी सियासत, मारूसी कारोबार, इसमें कौन सी नई बात है? देखें, हमारा जो है ना मैनिफेस्टो, खान साहब तो पॉलिटिक्स में आए खिदमत के लिए आए थे कि हमने ये मरूसी सियासत को ख़त्म करना है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत हद तक हम कामयाब हो गए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीडियाकर्स फैमिली, मेरे जैसे लोग भी जो हैं वो आपको पार्लियामेंट में नज़र आएंगे और ये जो मरूसी सियासत है इसका खात्मा होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि जी एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात की, इसके अलावा और क्या ग्राउंड आपने लिए हैं कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ? उसमें जो है सबसे बड़ा एलिगेशन तो उन पे, एलिगेशन क्या, जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने एसेट्स जो है ना वो छुपाए हुए हैं, छुपाए गए हुए हैं। सारी दुनिया को पता है कि वो, आप मुझे बताएं जहाँ पे ये अपना उनके वालिद मोहतरम जो है 4 साल 5 साल रह के हैं, किधर रह के हैं, इसका जवाब वो दे दे, किस पे रह के हैं, किन किन के एहसास हैं। जिसका उन्होंने असम्बली फ्लोर पे भी जो बात हुई उसकी कि जो है उन्होंने खुद कहा जी हमारा जो है ना वो तो ये पाकिस्तान तो क्या लंदन कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उधर ही वो रह रहे हैं, उधर ही जाके सारा कुछ कर रहे हैं, उधर ही मीटिंग्स हो रही हैं। तो अब एक उनके भाई एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी मेरी जो बहन है हमशीरा हैं वो जो है बेनिफिशरी हैं उन प्रॉपर्टीज़ की। तो मुझे ये बताएं कि वो मेंशन क्यों नहीं करते? कर दें, उनको मेंशन कर दें। जो वाज़ेह तो एक कंट्राडिक्शन है कि साबित शुदा है कि मीडिया में उनके क्लिप्स मौजूद हैं कि उनका तो वाज़ेह तज़ाद है, उनके कॉलोफेल में तज़ाद है, इसलिए वो 62-63 में पूरा नहीं उतरती। वो सादक अमीन नहीं है जो आर्टिकल 62-63 है उसके मुताबिक वो नहीं है। तो जैसे बाकी लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं या किए गए हैं मुबैना तौर पर, उन्हें भी किया जाए। अच्छा, आपके कागजात मंजूर हुए, मुस्तरद हुए हैं? जी, मैंने 4 हल्कों से करवाए थे, 3 PP से जो नीचे हैं उस NA के और एक NA जो ऊपर, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चारों ही हो गए हैं। और मुझे जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बिल्कुल ठीक हैं और मेरे एक्सेप्टेड हैं, चारों हल्कों से एक्सेप्टेड हैं। और आगे पार्टी मुझे जहाँ से कहेगी मैं इंशाल्लाह ताला डट के इलेक्शन लड़ूंगा। आपके हल्के में सनम ने भी कागजात जमा करवाए थे, सनम जावेद ने। अगर पार्टी ने जो ये कहा हुआ है कि पहली टिकट तो उसको मिलनी है, तो फिर आप विड्रॉ करेंगे 119 से? हारून साहब, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, हम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ना किसी टिकट के लिए खड़े हैं। खान कहेगा कि मरीम ने सनम जवेद ने इलेक्शन लड़ना है तो सनम जवेद का हम इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ये नहीं। अगर खान या पार्टी मुझे कहेगी कि आपने फ़लाँ केस से लड़ना है, हम डट के लड़ेंगे और इनको भगाएंगे वहाँ से और हराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये समझते हैं कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं या मंजूर हो रहे हैं उसमें कोई मुस्लिम लीग नून को प्रेशराइज कर रही है ROs को? नहीं, उसमें मुझे जो है ना डेफिनेटली मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि इनकी जो वीडियोस मौजूद हैं उनकी। कौन सी वीडियोस जो पहले कितने लोग ब्लैकमेल हुए हैं वीडियोस? यार खुलकर बताएं वीडियो कौन सी हैं? वो वीडियोस वो भी कहती है मेरे पास गंदी वीडियो है, दिखाती वो भी नहीं है, और आप कहते हैं वीडियोस हैं। तो आप बता दें गंदी वीडियोस हैं, अच्छी वीडियोस हैं? साहब वो खुद एडमिट कर रही है कि वीडियोस हैं। मैं आप कल की बात बताता हूँ, अपने कंसर्न RO जो 119 से है, पहले मेरे एसोसिएट्स को बिठाए रखा है कि आपको नकल देते हैं। 2 दिन अच्छे लग रहे होंगे उन्हें,
2 दिन बिठाए रखा है कि आप कल आ जाएं। फिर मैं खुद गया वहाँ पे 4 घंटे मैं बैठा रहा हूँ, 7 बजे 7:30 बजे दिए कि जी ये पेपर हैं आप, ताकि आप डिले हो जाए और ये पिटीशन फाइल ना कर सके। वो बाकायदा से बेचारे परेशान हैं। अच्छा, आरओ ने अब मुसद्दका नकूल दे दी हैं आपको तमाम? तकरीबन मिल गई हैं हमें, लेकिन मिली लेट है। अब उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं अपना अपील के लिए, तो हमारे एसोसिएट्स मौजूद हैं उधर दायरी ब्रांच में, तो ये जो है ना इंशाल्लाह ताला इस पे हम, इसको मुझे पूरा यकीन है कि इधर से जो है ना ये डिस्क्वालीफाई होंगी मोहतरमा। और अगर नहीं होते, लाहौर का इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनके कागजात अपील कर लेता है और आपका जो है वो अपील अलाउ नहीं होती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है? इसमें हमारी जो लीडरशिप है माशाल्लाह से टॉप की हमारी लीडरशिप है, जिसमें वकला मौजूद हैं, शदाब जाफरी साहब है, कसाना साहब है, सरदार अजीमुल्ला है, अली शाह साहब है, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, महमूद साहब हैं। तो हम जो है ना वो सारा एक कंसेंसस डेवलप करके इंशाल्लाह ताला हम आगे अगले फोरम पे जाएंगे, इसको क्यों नहीं जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई करवाएंगे इंशाल्लाह ताला जो है। कितना का यकीन है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी? देखें, ये मेरिट तो होना चाहिए और हो भी रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में हो सकता है चले जाए, तो वहाँ से हो ही जाए मेरिट जो है ना। क्योंकि लाहौर से कोई एतबार नहीं है ट्रिब्यूनल पर? नहीं, वहाँ पे तो देखें एक ही फैसला है, उस पर जो है ना वो इनकी चीखें निकल रही हैं, और जो है ना एक निशान जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। निशान इमरान खान है, मैं आपके ये तौर से कह दूँ, इमरान खान निशान है। वो जिस पे हाथ रखेगा, जो निशान होगा उस पर जो है ना, जिधर खान का हाथ होगा, तस्वीर होगी, उस कैंडिडेट ने जीत जाना। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, खान को पाबंद सलासल किया हुआ है, अगर वो वहाँ से एक लिस्ट जारी कर दे तो ये मेरे कैंडिडेट हैं इस हल्के से, वो जीत जाएंगे, निशान का इश्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और इंशाल्लाह ताला हम बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और बारीक सरीये से पार्लियामेंट में जाएंगे। और ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो, वो इंशाल्लाह इस निज़ाम को हम बदलेंगे पार्लियामानी तरीके से, जमहूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया। नदीम खान शेरवानी ने हल्का NA 119 से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर फ़ाइल किए और कागजात नामजदगी को जो है वो उस पर एतराज़ आयद कर दिया। अब देखना यह है कि लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इनकी अपील जो है वो अलाउ होती है या नहीं। इस पर जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। अल्लाह ने के बाद।